तो कांग्रेस के कम्युनिकेशन में इतना भारी गैप आ चुका है कि आपको न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ता है और उसको देख के फिर आप डिसीजन बनाते हैं कि आपको 12 या 13 सीट मिल रहा है। ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुल के बात नहीं की गई। हिजाब का मामला ले लो, आप अजान का मामला ले लो, बहुत सारे मामले हुए, उसमें कभी आपके तरफ से माइनॉरिटी की इशू को उठाया नहीं गया। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, ये तो मोदी साहब ने या अमित शाह ने नहीं रोक के रखा था कि आप मत उठाइए। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने बेंगलुरु में कहा कि इस मुद्दे पे आप ज्यादा बात ना करें, तूल पकड़ जाएगा। क्या मतलब? 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं और आज उस लेवल पे आए हैं कि वो जीत सकते हैं। तो उनका कहना यह है कि जो 2018 में जो लोग भाग गए थे वो वापस आ रहे हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है और हम लोग को नहीं। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज बेंगलुरु में एक मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कहूं या कहूं लीडर, वो सारे आज हमारे साथ हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे ये मीटिंग किस लिए रखी गई थी। साहब ये बताइए, मीटिंग क्यों? ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि थोड़ा स्पेकुलेशन चला है मीडिया में, प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन मीडिया में, कि भाई 12 से 14 मुसलमानों के टिकट हो सकते हैं। इसमें जो बाकी हमारे लीडर, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो 21 सीट्स की डिमांड किए हैं। तो 21 में अगर 12 से 14 मतलब कौन सा जा रहा है, ये पैनिक क्रिएट हो गया है। और उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन देखते हुए और हमारा जो ताकत है कांग्रेस में, उसको देखते हुए हम लोगों को ये लगा कि हम बैठ के इसे डिस्कस करें। बाद में हमारे मुस्लिम लीडर्स, देन उलमास, देन आवर कांग्रेस लीडरशिप को हम ये कन्वे करें कि भाई हमें हमारा रीजनेबल एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए कांग्रेस में। तो कांग्रेस के कम्युनिकेशन में इतना भारी गैप आ चुका है कि आपको न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ता है और उसको देख के फिर आप डिसीजन बनाते हैं कि आपको 12 या 13 सीट मिल रहे हैं। देखिए, मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता है। आज के दौर में मीडिया ही या तो जमीन पे गिराती है और जो गिरे हुए को उठाती है। इसीलिए मतलब आज के जमाने में मीडिया ही करता धरता है, कह सकते हैं आप। नहीं मैडम, वो मीडिया जो करता है वो ठीक है, लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, और जब आपको कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है और आप मीडिया की बातों को सुन के अगर रिएक्ट करते हैं तो एक आम जनता के ऊपर कांग्रेस का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा ये नहीं है कि हमारे बीच में गैप है, ऐसा नहीं है। लीडरशिप अपने तरीके से एक विनेबिलिटीज इश्यूज रहते हैं, कई इश्यूज लेके वो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर कहीं चूक हो रही है लीडरशिप की, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एज ए कांग्रेसियन कि हम लीडरशिप को बताएं, सर ऐसा हुआ तो ये होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि सर इफ इट माइट बी रॉन्ग, इफ दैट इज द केस प्लीज इंटरवेन, कि हमारा रिप्रेजेंटेशन फेयर रहे। कि भाई हमें लास्ट टाइम 17 दिया गया था, हम 20 डिमांड किया, एटलीस्ट वो 17 तक तो या प्लस आप ऐड कीजिए। हम ये हमारे लीडर से हम ये करें। अब ये स्पेकुलेशन, हमें कहीं से भी एक इंफॉर्मेशन मिले, हम गलत भी हो सकते हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन इसमें गैप का नहीं है। देयर इज ए प्रोसेस हाउ इट हैज बीन डन। आपसे डिमांड लिया गया और थोड़े प्रोसेस है, उसके बावजूद हम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी लेके चलती है, तो सोशल जस्टिस के आइडियोलॉजी से हम उनसे ये करने कर रहे हैं कि भाई आप हमें फेयर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो गैप है, कुछ नहीं है। सबको अगर वो गैप होता तो वो हमको बिना बताए ही हम लोगों से सीधा सीधा जो आज 118 जो क्लाइम हुए हैं, 118 और 19, वो क्लाइम नहीं होता था। दे कैन सिट एंड ये कर दिया हम। दे हैव गिवन फेयर चांस टू अप्लाई, दे हैव गिवन फेयर चांस टू गेट हु इज वेयर एंड व्हाट दे आर आस्किंग। और जैसे मैडम ने कहा कि मीडिया किसी को चढ़ाती है और गिराती है मैडम, तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी मीडिया का सहारा ले रही है और आप लोग को पहले से माइंड सेट कर दे रही है जो वो करने वाली है? सर, आपने मीडिया वालों ने कभी भी कांग्रेस पार्टी को चांस ही नहीं दिया है, कभी उठाया ही नहीं है सर।
ये तो मीडिया ये मैडम सिर्फ 2014 से हो रहा है, उसके पहले मीडिया ने आपको ही उठा के रखा था। तो इसीलिए नहीं, ये गलत बात है। 2014 से ही तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं, एज इफ कि 2014 तक हमको आजादी नहीं मिली है, वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं। आप लोग भी उन्हीं का साथ देते हैं, मीडिया वाले। किसको सहारा? 2014 तक आजादी नहीं मिली? ये नहीं, ये लोग बीजेपी वाले तो वही तो क्लेम करते हैं ना। तो आपने कहा कि 2014 से, ये मैनिपुलेट मत कीजिए बातों को। मैं लाइक मुद्दे पे आइए बात। ये जो इशू है सर, कांग्रेस पार्टी ने मीडिया को फेयर चांस दिया, इसीलिए हमारे एंटी इनकम्बेंसी में क्रिएट करने में मीडिया का बड़ा हाथ रहा। ये सही है, इसको माना जाना चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी कभी मीडिया के हाउसेस पे, जब तक मैं तो एक 15-16 साल से पॉलिटिक्स देखा हूं, अब ये लोग 8 साल से आए हैं, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया, किसी मीडिया वाले को बैठे बैठे ही उठाया नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मीडिया को 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना है और मानेगी भी। लेकिन आज का जो हालात है, मीडिया दबा हुआ है, डरा हुआ है। ये जो लोगों की जो जोड़ी है, वो सिर्फ अमित शाह एंड मोदी की, वो सबको दबा के रखी है, पूरे इंस्टीट्यूशंस को दबा रही है। ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। अगर आप ये बात करते तो पूरी जनता का यही हाल है कि किसी मुद्दे पे आप बात नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑपोजिशन जो इतनी बड़ी कांग्रेस है, इस पे क्या रिएक्शन कर पाई? जिस तरह से अग्रेसिव होना चाहिए मुद्दे के ऊपर, आप अग्रेसिव होते नहीं हैं। चाहे माइनॉरिटीज की बात कर लें, इतना ज्यादा हंगामा हुआ कर्नाटका में, कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुल के बात नहीं की गई। हिजाब का मामला ले लो, आप अजान का मामला ले लो, बहुत सारे मामले हुए, उसमें कभी आपके तरफ से माइनॉरिटी की इशू को उठाया नहीं गया। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, ये तो मोदी साहब ने या अमित शाह ने नहीं रोक के रखा था कि अब मत उठाइए। इसके ऊपर हमारे लीडर्स ने काम किया है, नहीं किया है नहीं, ये गलत है। कि जैसे ही हिजाब का इशू हुआ था, यूटी खादर साहब वहाँ गए थे, माइनॉरिटी चेयरमैन सब लोग गए थे। हाँ, एक थोड़ी हमारे में भी थोड़ी गलती हुई है, मैं इसको मानता हूँ, डिने भी नहीं करता, कि हम जिस तरह कंसोलिडेटेड कर सकते थे उसमें कहीं हम फेल हुए हैं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आवाज उठाई सिर्फ, जैसे ही हिजाब का इशू हुआ, सबसे पहले राहुल गांधी ने आवाज उठाई, प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई, सिद्धरामैया जी ने खुल के बोला। अब वो बोल रहे हैं तो कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस बोल रही है क्या कोई और? कांग्रेस के सीनियर लीडर ने बेंगलुरु में कहा कि इस मुद्दे पे आप ज्यादा बात ना करें, तूल पकड़ जाएगा। क्या मतलब? ये मतलब ऐसा नहीं है। तो उनका कहना ये था कि हम डेजिग्नेटेड लोगों को बात करने देंगे, बात करेंगे, लेकिन इसको पोलराइज करके कहीं बीजेपी इसे अलग तरह से ले न जाए, क्योंकि अक्सर बीजेपी को एक बहाना चाहिए। आप किसी भी बहाने को ले लो। अब एक छोटा मामला था कि कोई एक इशू ले लिया इन्होंने कि भाई उरे घोड़ा नंजे घोड़ा आ गए कहीं से, उसको इतना ग्लोरीफाई किया, मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया खुल के उस ग्लोरीफाई। थैंक्स टू दी निर्मलानंदा स्वामी जी, अगर वो आके इसको रोकते नहीं तो न जाने कहां तक ले जाते, एक दो कम्युनिटीज में ये झगड़ा लगा देते। ऐसे इश्यूज होते हैं, इसलिए लीडरशिप ने ये कहा था कि भाई नहीं ऐसा ये करो। लेकिन खुल के राहुल गांधी जी ने अपोज किया, हिजाब उनका पर्सनल मामला है। तो प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, ओपनली सिद्धरामैया जी ने हमारे हक में बात की। अब सिद्धरामैया जी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। हमारे सरपरस्त हैं, हमारे सरपरस्त हैं, एक सीएम है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं तो ही इज अवर एक्स एआईसीसी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जब बात आ गई आप मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर, तो आप सिद्धरामैया को अपना सरपरस्त मानते हैं। इस वक्त जब आप लोगों का इशू आया तो ये बात क्यों नहीं आपने उनसे जाके कही कि क्या साहब जो मीडिया में 14 की बात चल रही है, या सही है गलत, ये और कमेटी को और लोगों को बुला के बात करने की क्या जरूरत है? नहीं, हम यहाँ पे एक ओपिनियन लिए है सबका भी। हम यहाँ से सिद्धरामैया जी के पास भी जाएंगे, डीके शिव कुमार जी के पास भी जाएंगे, हमारे मुस्लिम लीडर्स के पास भी जाएंगे, सुरजेवाला जी को भी हम कन्वे करेंगे। सर ऐसा कुछ स्पेकुलेशन चल रहा है, आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए या हमको बता दीजिए। नहीं भाई इतने नंबर सीट्स वो आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पार्टी डिसीजन लेगी, लेकिन नंबर्स अगर कम कर दिए तो हमको दिक्कत है, हम कन्वे करेंगे।
हमारी पार्टी है, हमारा घर है, हम अंदर बैठ के पहले डिस्कस किए हैं कि क्या ये करना है, उसे जाके हम एक लिख के देंगे सर ये इशू है, प्लीज लुक इनटू दैट। कभी सिद्धरामैया जी हम गए तो कभी मना नहीं किया, हमेशा वो सुनते हैं, डीके शिव कुमार भी सुनते हैं, सुरजेवाला भी, हमारे मुस्लिम लीडरशिप भी है इसके लिए, हम उनसे सबसे भी राब्ता करेंगे और उलमा से भी हम राब्ता करेंगे सर। तो सर ये बताइए कि आज कितने लोग आए थे? सर लगभग आज 50 लोग थे। तो 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग थे, 9 डिस्ट्रिक्ट के 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग थे। जैसे दावणगेरे साउथ से हम थे, शिगांव थे, बीजापुर थे, होसपेट थे, मंगलूर नॉर्थ थे, रायचूर थे, और इसका तुमकुर थे, बाद में आपका बीदर थे, बीदर नॉर्थ थे, हुबली धारवाड़ सेंट्रल से थे, सब मिलके डिस्कस। तो जहां आपने कहा साहब कि 21 सीटों की मांग की गई थी और शायद आप लोगों की मांग उलमा लोगों ने भी प्रेजेंट किया था, तो आज के मीटिंग में उलमा भी दिखाई नहीं दिए, लीडर भी नहीं दिखे, क्या कारण? नहीं, ये पहले हम लोगों ने ये तय किया कि हम सभी कलेक्टिव एक ओपिनियन बन जाए, उसके बाद हम उलमा के पास भी जाएंगे, उसके बाद हम मुस्लिम लीडरशिप के पास भी जाएंगे। हमें कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि हमारे लीडर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जब भी हम बात करते हैं वो मिलते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। आज अगर 119 लोग डाले हैं तो उन्हीं के भरोसे से डाले हैं। लेकिन आपके जो लोग मेहमान आए थे उसमें से कुछ लोगों ने इंटरव्यू में ये कहा कि आज उलमा भी आने वाले थे, लास्ट में उन्होंने ना कह दिया, क्या कारण हो सकता है? आपके मुस्लिम लीडर ने उन्हें मना कर दिया या फिर वो डर गए कि हम बात करेंगे तो कुछ उल्टा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा कुछ ये हुआ था कि सबके साथ बैठेंगे, लेकिन बाद में हम लोगों ने लेटर डिसाइड किया कि भाई हम पहले एक ओपिनियन बना ले। हमको क्या होता है, 50 लोग अगर 50 तरीके से बात करेंगे तो वो 500 ओपिनियन बन जाएंगे। तो 500 ओपिनियन पे काम नहीं होता, एक वॉइस होनी चाहिए, एक आवाज और एक ओपिनियन पे काम होता है। तो हमने पहले एक ओपिनियन बनाया, अब यहाँ 3 घंटे में बैठ के वही डिस्कस किए, तो उसको हमने पहले एक ओपिनियन बनाया, एक आवाज बनाई है, अब हम उसको लेके उन्हीं के पास जाएंगे, हमारे रहबरा है उन्हीं के पास जाएंगे, फिर कहां जाएंगे? तो अगर 21 सीट नहीं मिला तो क्या करेंगे? 21 की तो डिमांड है, कम से कम हमारे पास लास्ट टाइम जो हमें 17 दिए थे उससे थोड़ा बढ़ा के दो, ये भी होगा, क्योंकि हम 21 की डिमांड कर रहे हैं। सही है, लेकिन पार्टी के भी थोड़े ये रहेंगे कि भाई कहाँ अवेलेबिलिटीज एंड सभी देख रहे हैं, तो कम से कम हमें 17 से ज्यादा दें, ये डिमांड रहेगा। क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये कम्युनल पार्टी को हमको डिफीट करना है, पार्टी पावर में आना है, बहुत सारे इश्यूज से न सिर्फ हमारी कौम बल्कि तमाम वो बैकवर्ड कम्युनिटीज जो बहुत तकलीफ में हैं, आज हर तरीके से मुसीबत में ढकले जा रहे हैं, उन सबकी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी आज। तो कांग्रेस पार्टी आना भी है और हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना है, इसका एक कोई ना कोई रास्ता हमारी लीडरशिप निकालेंगे। लेकिन ये देखा गया है सर कि कभी कभी जब कांग्रेस मुसलमानों को सीट दे देती है तो दूसरी कम्युनिटी के वोट को नहीं दिलवाती है। नहीं, इस चीज को हमारे लीडर्स ने बहुत सीरियसली डिस्कस किया है, हमारे मुस्लिम लीडर्स ने भी डिस्कस किया है और पार्टी के प्रेसिडेंट साहब ने भी डिस्कस किया है, सिद्धरामैया जी ने भी डिस्कस किया, और हमारे इंचार्ज एआईसीसी जो सुरजेवाला जी हैं, ही इज मॉनिटरिंग क्लोजली ऑन दैट। ये जहां भी हमें दिया जाएगा कि हमारा तो कांग्रेस को वोट जा रहा है, तो उनका वो जो हमें कांग्रेस का जो बैकवर्ड वोट है या अदर कम्युनिटी का वोट है, उसको हम कन्वर्ट करके हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ के हम एक ताकत बना के जीते, ऐसा वो वेरी मैं ये कह सकता हूं कि माइक्रो लेवल में वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया तो पता चला 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं और आज उस लेवल पे आए हैं कि वो जीत सकते हैं। तो उनका कहना ये है कि जो 2018 में जो लोग भाग गए थे वो वापस आ रहे हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है और हम लोग को नहीं। अगर ऐसी सूरत बनती है तब भी आप लोग कांग्रेस से जुड़े रहेंगे या कुछ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? नहीं, आज के मुद्दे के तहत अगर हम बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई मुस्लिम जो 40 साल से एमएलए रहा हो या कोई पार्टी छोड़ के गया था या वो आके टिकट मांग रहा है तो हम में से मेरी या किसी की भी टिकट कट सकते, ऐसा तो माहौल नहीं है।
एज फार एज आज की मीटिंग जो नहीं, 18 में जो लोग गए थे बीजेपी में वो फिर से वापस आ रहे हैं और उनको टिकट दिया भी जा रहा है। नहीं, उसके बारे में क्या ये हमारे को नहीं, वो तो लिस्ट authentic तो नहीं होने है, के बाद ही पता चलेगा। इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, इट इज मीडिया स्पेकुलेशन। ये सेम थिंग आप जो ये मीटिंग कर रहे हैं उसमें भी यही है कि मीडिया बोली है तो आप इस डर से कर रहे हैं कि कहीं आपका टिकट ना कट जाए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो आप लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और आपको अगर कदर नहीं किया जा सकता है तो क्या फिर तब भी आप कांग्रेस से जुड़े रहेंगे या दूसरे तरफ रुख करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में लगभग हमने 15-16 साल से काम किया है। एक मिडिल क्लास फैमिली का हूं मैं, वहां से लेके यहाँ तक कांग्रेस पार्टी में रहकर काम करके, यूथ कांग्रेस, बाद में नेशनल लेवल पे अलग अलग चीज लेवल पे काम करके, केपीसीसी में काम करके, मेरी कोशिश ये रहेगी और मेरी लड़ाई विद इन पार्टी ही रहेगी। मैं इसी पार्टी में जाऊंगा। मुझे मालूम है मैं किस पार्टी से खड़ा तो मुझे क्या होने वाला है, इलेक्शन क्यों होता है। मैं कई इलेक्शनों में काम किया हूं और इसी पार्टी में रहकर, ये मेरी बात आप मार्क कीजिए, हमारे लीडरों को भले ही उनसे लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। ये हमारे घर का मामला है, हम लेंगे। एटलीस्ट 2017 में जो 18 में जो दिया गया था उतना या उससे एक आध दो ज्यादा भी मिले, वी आर सेटिस्फाइड ऑन दैट। हम लेंगे जरूर। और वो हमारे लीडर्स हैं, हमारा उनका 15-16 साल से रिलेशन है, किसी का 40 साल का रिलेशन है, किसी का 20 साल का रिलेशन है। तो हमारा हक भी बनता है उनसे लड़ने का और उनका हक भी बनता है कि हमसे वो लड़े या डांटे, बट हम छोड़ेंगे नहीं। इसी पार्टी में रहकर इसी पार्टी को इख्तियार में लाएंगे और यही से हम अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक सामने बात खुल के जरूर आई है कि ये जितने लोग आए हैं ऑन कैमरा कुछ और कहते हैं लेकिन बाद में ये कहते हैं। कुछ लोगों की राय ऐसे भी है कि अगर इस बार हमको टिकट नहीं दिया जाएगा तो हम दूसरा दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो टिकट का हम इंतजार करते हैं, जब लिस्ट सामने आएगी तो लोगों के रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।